गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीटेट पेपर सेकेंड साइंस का प्रिपरेशन एनसीईआरटी बुक से करवा रही हूँ, जो चैप्टर वाइज है। फ्रेंड्स, ये हम सबको पता है, जो एनसीईआरटी के बुक से ही हमारे साइंस के जो भी एग्ज़ाम होता है तो वो सारे एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। ये क्लास 6, 7, 8 के बुक से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर वाइज अगर हम डीपली स्टडी करते हैं तो 100% आपका सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। आपका कंटेंट का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और पेडागॉजी का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज मैं पहला चैप्टर करवा रही हूँ, जो चैप्टर का नेम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन एवं मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसा कि खुरपी, दरांती, वेलचा, हल इत्यादि। तो फ्रेंड्स, पहेली ने क्या क्या औजार देखे? तो पहेली ने खुरपी, दरांती, वेलचा, हल इत्यादि देखे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो किसान जो खेत में औजार का यूज़ करते हैं उस औजार का नाम क्या है? तो उस औजार का नाम है खुरपी, दरांती, वेलचा, हल इत्यादि। अब पहेली और बूझो, तो बूझो के मन में एक क्वेश्चन आता है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यस, भोजन तो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, चूँकि बिना खाए हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, जी ही नहीं सकते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इसमें से कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा हरे पौधे, मानव, जानवर, ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधे, हरे पौधे। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, तो इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। इस पढ़ने के दौरान जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा तो फ्रेंड्स मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगी। कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट, क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? तो वो संश्लेषित करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। ड्यूरिंग डे में ही होता है, चूँकि ये भोजन, हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और सॉइल की भी, वाटर मिनरल। ये तो दिन के टाइम में तो मिट्टी से सॉइल, मिनरल ये सब ले सकते हैं, लेकिन रात के समय सूरज नहीं होता है तो उन्हें वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए पौधे जो हैं अपना भोजन दिन के समय ही स्वयं बनाते हैं। और ये इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं? तो ये संश्लेषित करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। ये राइट है। मनुष्य यानी हम और जीव जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है बूझो के मन में, जो हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करता है। तो भोजन जो है, हम भोजन क्यों करते हैं? तो भोजन हम एनर्जी के लिए करते हैं, और एनर्जी के लिए फिर जब हम लेते हैं तो इससे हम डाइजेशन
डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ये सब सारा जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में होता है। तो ये सब कब होगा? जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे, भोजन को खाएंगे। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो भोजन के स्रोत क्या हैं, या हम भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो भोजन हम प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। 2 सोर्सेस ऑफ फूड होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। फिर बूझो के मन में एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम सभी भोजन की आवश्यकता था, हम अपने देश में इतने अधिक लोगों के भोजन किस प्रकार उपलब्ध करते हैं? अब कहता है, इसके मन में क्वेश्चन आता है जो भोजन तो सबकी आवश्यकता है, फिर हमारा ये देश जो है वो बहुत बड़ा है, फिर इसके लिए तो बहुत लार्ज स्केल पे भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये हम कैसे उपलब्ध कराएंगे? फिर पहेली इसका ये करती है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। नियमित उत्पादन में फ्रेंड्स रेगुलरली उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, फिर उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब ये है, इसका क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, जो कृषि पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सा है? जैसे लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमांतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। पहले क्या था, भोजन नहीं मिलता था तो, और न रहने के लिए घर था, तो पहले के आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे, तो उसी को घुमंतु कहा जाता है। वे कच्ची फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। तो जो स्टार्टिंग पीरियड था तो उसमें मनुष्य क्या खाता था? तो कच्चे फल खाते थे, कच्चे कुछ भी उनको कच्चा मिल जाता था, सब्जी मिल जाती थी तो उसी को वो खा लेते थे। फिर बाद में वो धीरे धीरे क्या किए, जंतुओं का शिकार करना शुरू किया, और फिर जब जंतु का शिकार करते थे तो उसको भी वो कच्चा ही खा जाते थे। फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता गया। फिर उन्होंने आग का आविष्कार किया तो वो कच्चे जंतु या जो सब्जी ये सब खाते थे तो उसको पका के खाने लगे, तो उससे उनको उसका और टेस्टी लगने लगा। तो इसी तरह उसका कृषि का विकास हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज क्रॉप्स, या फसल किसे कहते हैं? तो एक ही किस्म के पौधे यानी एक ही मतलब सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे उगाया जाता है तो उसी को हम फसल या क्रॉप्स कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है गेहूं का फसल, अर्थात खेत में उगाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे, सभी पौधे। हाँ, आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न यानी फसल जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे अन्न अलग होता है, अन्न में जैसे आपका आ जाएगा गेहूँ, धान, मकई, जौ, बाजरा, ये सब सब्जियां, जैसे सब्जियां में आपका आ जाएगा आलू, गोभी, उसके बाद मटर, गाजर, मूली, ये सब जो होते हैं सब्जियां आ जाती हैं। एवं फ्रूट्स, फल में जो हम लोग फल खाते हैं, आम, केला, लीची, ये सब जो आते हैं वो फल आते हैं। तो ये फसल के प्रकार हैं। ये जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों को वर्गीकरण करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है जो हम जिस फसल को जिस मौसम में उगाते हैं यानी जिस सीजन में उगाते हैं उसके आधार पे उसका वर्गीकरण कर दिया है, यानी उसका क्लास अलग अलग भागों में उसको बांट दिया गया है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वर्षा यानी रेन जैसे जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। यस फ्रेंड्स, तो मतलब हर एक क्षेत्र का अलग अलग उसका सीजन होता है जो दिया हुआ है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के
की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर हम फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वे हैं इस प्रकार। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अब पूछा भी गया है सीटेट के एग्जाम में, जो फसलों के कितने वर्गों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है, खरीफ फसल यानी रबी फसल। खरीफ फसल यानी खरीफ क्रॉप्स, यह फसल जो है वर्षा ऋतु में होता है, और यह खरीफ वर्षा ऋतु में होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खरीफ फसल किस सीज़न में होता है, किस ऋतु में होता है। तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होता है। ये फ्रेंड्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। खरीफ फसल के भारत में यह खरीफ फसल का सीजन जो होता है वो कब से कब तक होता है, यानी किस मंथ से किस मंथ तक है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया हुआ है। तो ये सेकेंड पॉइंट है। तो खरीफ फसल का जो है वो जून से सितंबर तक होता है। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होगा खरीफ फसल और सेकेंड होगा रबी फसल। अब खरीफ फसल जो है वो किस ऋतु में होता है, तो यह वर्षा ऋतु में होता है। यह कब से कब तक होता है, तो यह जून से सितंबर तक होता है। अब थर्ड इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें कौन कौन से फसल बोए जाते हैं, या पूछ देगा आपको एग्जाम में, जो खरीफ फसल का कौन कौन सा उदाहरण है। तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। तो फ्रेंड्स, खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन सा है, तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। अब सेकंड है रबी फसल यानी रबी क्रॉप्स। यह फ्रेंड कब होता है, तो रबी क्रॉप्स जो होता है विंटर सीजन में होता है, यानी शीत ऋतु में होती है। यह कब से कब तक होता है, तो यह अक्टूबर से मार्च तक होता है। इसका सेकंड पॉइंट, इस फसल में कौन कौन सा फसल बोया जाता है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। फ्रेंड्स, ये पूछ देगा जो रबी फसल के उदाहरण, इसमें से जो है तीन ऑप्शन इसका रहेगा, रबी फसल का रहेगा, और एक ऑप्शन वो खरीफ फसल का दे देगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपको एकदम मेमोरी में आप सेट कर लीजिए, जो रबी फसल में कौन सा होता है, खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल बोया जाता है, यह कब से कब तक होता है, ये इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालों और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। अब जो है दाल और सब्जियां जो है वो समर सीजन में भी उगाई जाती है। आधारित फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बुझो कि मन में आया, जो धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है, तो धान को शीत ऋतु में इसलिए नहीं उगाया जाता है क्योंकि धान को वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और बारिश जो है वो जून से सितंबर तक ही होती है, और शीत ऋतु में बारिश बहुत कम ही होता है, इसीलिए इसको धान को वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाए जाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय एक अवधि में करने पड़ते हैं। यस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में ही किया जाता है, बहुत सा प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। हम देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए हैं, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है क्रॉप्स को पैदावार करने के लिए। तो फर्स्ट में है मिट्टी का तैयार करना, यानी सॉइलिंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बुवाई, सोइंग, खाद एवं उर्वरक को देना, यानी गिविंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फोर्थ में है सिंचाई, फिफ्थ में है खरपतवार से सुरक्षा, और सिक्स में है कटाई, और सेवन में है भंडारण, यानी उसको फसल को पैदा करने के लिए 7 पद्धतियों से उसको गुजरना पड़ता है।
तो फर्स्ट में है फ्रेंड्स मिट्टी को तैयार करना यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी का पलटना तथा पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोला बनाने या पलटना यानी खेत में जो जुताई करते हैं फ्रेंड, उसी को के बारे में यहाँ दिया गया है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। तो जब तक मिट्टी जो है वो भुरभुरा नहीं होगा तो किसी भी क्रॉप्स, किसी भी फसल का जो रूट है वो आसानी से मिट्टी के अंदर नहीं जा पाएगा, और जब वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाएगा तो वो उसमें से रेस्पिरेशन यानी श्वसन नहीं कर पाएगा, और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट ही तो सॉइल से एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसीलिए जो मिट्टी का है उसको जुताई या पोला उसको बनाया जाता है, उसको मिट्टी को पलटा जाता है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की ज़रूरतों को सरलता से शोषण करने में सहाय करता है। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो केंचुओं का, क्योंकि केंचुआ जो है वो मिट्टी को में बहुत सारा उर्वरा शक्ति यानी पोषक तत्व उत्पन्न करता है जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। यह जीव किसानों का मित्र है। यहाँ यस फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है जो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुआ को, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोली करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को पोली और ह्यूमस कौन बनाते हैं, तो केंचुआ करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखे होंगे जो बारिश के टाइम में जब केंचुआ किसी मिट्टी पे चलता है तो उसके दोनों साइड से मिट्टी के एकदम स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो दोनों तरफ से होते हैं, उसी तरह से उसको पोला बना देते हैं यानी ह्यूमस कर देते हैं। उसमें ह्यूमिडिटी, नमी सब कुछ ला देते हैं जो फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। परंतु मिट्टी को पलटना पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जो मिट्टी में क्या क्या होता है। ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो मिट्टी में खनिज, लवण होता है, जल होता है, वायु होता है तथा कुछ सजीव भी होते हैं। तो मिट्टी में क्या क्या होता है, इसमें से ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 1 ऑप्शन नहीं दिया होगा। चाहे एक क्वेश्चन उसमें जो था पूछा हुआ था जो मिट्टी में वायु नहीं होता है, तो इसमें से गलत को चुनिए। तो फ्रेंड्स, मिट्टी में तो वायु होता है तो उसमें इसीलिए इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ बार बार। इसके अतिरिक्त मृत पौधे में एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं यानी डिकम्पोज होते हैं। इस प्रक्रम में मृत्यु जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक तत्व पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा हुआ है, जो ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर यानी लगभग 4 सेंटीमीटर के करीब ही जो है प्लांट्स अंदर जाता है, वृद्धि में सहायक होती है। इससे उलटने पलटने पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं यानी मिट्टी को उलटने पलटने से क्या होता है, उसका जो पोषक पदार्थ होता है वो ऊपर आ जाता है और इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। यस, अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर इसका आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी जो मैं आपके लिए और भी
अच्छा से इसका प्रिपरेशन कराऊं और सारे जो इसमें इम्पोर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर पे पढ़ाने के दौरान ही मैं वो सारे क्वेश्चन को भी करवा दूंगी और लास्ट में मॉक टेस्ट भी रखेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगले वीडियो में तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।